अस्सलाम वालेकुम। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की बात करूंगा जो कि मागरे ऑर्चर्ड्स में हम कई सालों से करते आ रहे हैं और कभी भी रिटर्न ब्लूम या फ्रूट सेट की दिक्कत नहीं आई है। आप पिछले वीडियोस देख सकते हो, हमेशा से सेम क्वालिटी और सेम क्वांटिटी आती रही है। इंक्रीज़ ही हुआ है, कभी कम नहीं हुआ है। लेट डॉर्मेंसी को मैं हमेशा से इग्नोर करता हूँ और मैं यूरिया और डाई को भी इग्नोर ही मारता हूँ, मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा जो ध्यान देता हूँ वो मैं कम्प्लेक्स चीज़ों पे देता हूँ, जो कि हमारी खादें आती है, यारामला कम्प्लेक्स। मतलब कम्प्लेक्स आप कोई भी कंपनी का भी डाल सकते हो, लेकिन जिसमें डाई, यूरिया, पोटाश, मैंगनीज, जिंक, लेड, बहुत सारे माइक्रो एंड मैक्रो जो हमारी खादें होती है वो उसमें इकट्ठे होती है। और यहाँ पे आप मैन्योर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने, चाहे वो ट्रेडिशनल है चाहे वो एसडीपी है। तो यहाँ पे आप मैन्योर के लिए जा सकते हो, सो दैट जो हमारा ज़मीन का मॉइस्चर है वो ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल रहे। पिंक बर्ड स्टेज होता है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज यहाँ से कुछ हफ्ते का स्टार्ट हो जाता है। पिंक बर्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा बोरान, क्योंकि वो फ्लावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देता है। उसके बाद आती है फ्लावरिंग स्टेज, जो कि 7 से 10 दिन तक हो जाता है पिंक बर्ड के बाद। तो इसमें आपका एक ख्याल रखना है, फंगिसाइड अवॉइड करने हैं, नो सॉइल एप्लीकेशंस। सेकेंड थिंग जो इसमें होती है वो आपको पीजीआर 1 या 2 करनी है, जो कि मैं प्रोमोलिन करता हूँ। एज़ यू नो, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो वहाँ पे। तो पहला मैं करता हूँ किंग ब्लूम, जो आप ये फूल देख रहे हो किंग वाला, इस पे करता हूँ। और सेकंड में करता हूँ जबकि लास्ट में 40% या 50% फूल हो गए, तब जाके मैं सेकंड स्प्रे ऑफ पीजीआर करता हूँ यहाँ पे। और मैं कोई न्यूट्रिशन इन सॉइल, मतलब जिसको हम फर्टिगेशन कहते हैं या हम सॉइल एप्लीकेशन बोलते हैं इन केस ऑफ ट्रेडिशनल, मैं कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं करता हूँ। सिर्फ मैं डायरेक्टली इंजेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे फूल को। उसके बाद हमारा पेटल फॉल स्टार्ट हो जाता है। जब 60-70% पेटल फॉल हो जाता है तो आपको यहाँ पे तो पहला प्रेफरेंस देना पड़ेगा फंजिसाइड को, क्योंकि फंजिसाइडल कवर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेकंड, जो मैं आपको बोरान बोरान बोलता रहता हूँ, पिंक बर्ड पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रीज़न बीइंग, बोरान जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है फ्लावर को और पॉलिनेशन होने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। और अगर आपने वहाँ पे वो मिस किया तो यहाँ पे आप कर सकते हो पेटल फॉल पे। सेकंड थिंग, आप यहाँ पे फंजिसाइड प्लस कोई सा टॉनिक दे सकते हो, बायोस्टिमुलेंट वाला, जो कि आपका जो फ्लावर डेवलपमेंट यहाँ पे होती है, फ्रूट डेवलपमेंट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। कहीं ना कहीं अगर पॉलिनेशन में पीछे कहीं गड़बड़ हो गई हो तो यहाँ पे पेटल फॉल स्टेज पे अगर आप कोई सा भी टॉनिक दोगे तो मैक्सिमम चांसेस आर कि जो हमारा पेटल फॉल में यहाँ पे वीक दिख रहा होगा तो वहाँ पे उसको वो कन्वर्ट करेगा फॉर फ्रूट। पीनट स्टेज में कैल्शियम नाइट्रेट और पोटाश का आप यूज़ कर सकते हो। कैल्शियम नाइट्रेट इन केस ऑफ ट्रेडिशनल आप 700 to 1 kg इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड पोटाश आप 1 से 1.5 kg तक इस्तेमाल करिए। और रही बात एसडीपी की, और उसमें आप 50 to 100 ग्राम या 150 ग्राम तक भी आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन स्टार्ट करनी है, थिनिंग भी करनी है। और थिनिंग के लिए आप उसके बाद जिंक की स्प्रे कर सकते हैं, ताकि जो गाव है वो भर जाए। 10-15 दिन के बाद आप यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड की पहली स्प्रे दे सकते हो, जो कि 3 से 4 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर होनी चाहिए। और यहाँ पे आप फर्टिगेशन इस्तेमाल कर सकते हो इन केस ऑफ एसडीपी, एनपीके 90-90-90 या 20-20-20। 10-15 दिन बाद आपको फिर से कैल्शियम क्लोराइड की स्प्रे करनी पड़ेगी। ये 1-2 स्टेजेस जल्दी जल्दी आ जाते हैं उसके बाद। और आपको इरिगेट भी करना पड़ेगा अपने ऑर्चर्ड्स को। और कंटिन्यूसली यहाँ तक आपको एसडीपी में एनपीके 20-20-20 या 19-90-90 देना पड़ेगा। प्री हार्वेस्टिंग के टाइम पे जब हमारा एंडिंग जून चल रहा होता है, एसडीपी में आपको ऐसे एनपीके यूज़ करने हैं जिसमें पोटाश की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होगी और यूरिया की परसेंटेज ज़ीरो होगी, बिल्कुल ज़ीरो होगी। वो एनपीके आपको यहाँ पे यूज़ करना है। और फ्रूट ड्रॉपिंग के लिए इन केस आप ट्रेडिशनल आप किसी केमिकल पे जा सकते हो जो कि यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। और न्यूट्रिशन बाकी जो भी हमारा होता है सॉइल एप्लीकेशन, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी है। डायरेक्टली फोलियर एप्लीकेशंस हमें यूज़ करनी है फॉर जो हमारे फ्रूट ड्रॉपिंग को रोकने के लिए आती है। और उसके बाद अगर आपको हार्वेस्टिंग स्टेज आता है, उससे पहले आप कैल्शियम क्लोराइड और एक स्प्रे कर सकते हो। अगर आप अपना जो सेब होता है उसको स्टोरेज लाइफ इंक्रीज़ करना चाहते हो तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। लास्ट में हमारा आता है पोस्ट हार्वेस्टिंग। जब लीव्स येलो होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 5-10% स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको यूरिया करना है 3 to 4% के हिसाब से, प्लस बर्ड बिल्डर उसमें देना है, ताकि अगले साल हमें कोई दिक्कत ना आ जाए। और यहाँ पे आप डीएपी यूज़ कर सकते हो या यारमला कम्प्लेक्स। प्रूनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रूनिंग ऐसे करो कि आपको आने वाले 2-3 सालों में बस बर्ड प्रूनिंग करनी पड़े,
ना कि जो कि फजूल जो वेस्ट होता है उसके लिए हमें प्रूनिंग करनी पड़े। तो चलिए, थैंक यू सो मच। ये था न्यूट्रिशन प्लान। और कोई जानकारी इसमें छूट गई होगी तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।